हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर एलएमपी में। आज हम लोग सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था? ऑप्शन ए चोल, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी चालुक्य। तो इसका ऑप्शन बी सही होता है। पल्लव वंश के राज शासकों ने महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न देखते हैं। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया? ऑप्शन ए चंद्रप्रभ सूरी, ऑप्शन बी हरविजय सूर, ऑप्शन सी पुष्पदंत और ऑप्शन डी यशोभद्र। तो इसमें यशोभद्र, इसमें से कौन सा आचार्य है जिसको अकबर ने सम्मानित किया था? तो इसका आंसर बी सही होगा, हरविजय सूर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया। दूसरा कथन है लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया। तीसरा कथन है वेलेजली ने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू किया। तो यहाँ आपके तीनों कथन सत्य हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन लिटन ने किया था। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था और वेलेजली ने प्रेस सेंसरशिप लागू किया, यानी ऑप्शन डी सही होता है। अगला प्रश्न, 1916 में लखनऊ में आयोजित हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी एस सी मजूमदार, ऑप्शन सी एम ए जिन्ना और ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। तो 1916 में जो लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के संयुक्त अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आपका आंसर बी सही होता है, एसी मजूमदार। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए कथन पहला है, भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, अफ्रीका की लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो ये तीनों सही हैं। माही नदी जो भारत की है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? ए आम्र वर्षा उड़ीसा, यानी आम्र वर्षा उड़ीसा में होती है। बी लू उत्तरी पश्चिमी भारत, सी आंधी उत्तर प्रदेश और डी काल वैसाखी पश्चिमी बंगाल। तो यहाँ कह रहा कौन सुमेलित नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सुमेलित नहीं है, आम्र वर्षा उड़ीसा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन धौलाधर श्रेणी क्षेत्र यानी हिमाचल की प्रमुख जनजाति है? ऑप्शन ए थारू, बी गद्दी, सी अबोर और डी लेप्चा। तो हिमाचल प्रदेश या कह सकते हैं धौलाधर श्रेणी की कौन सी जनजाति है? ऑप्शन डी सही होता है, लेप्चा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो यहाँ दिया है ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है यहाँ? तो ऑप्शन बी सही होता है, नाइट्रोजन नहीं है। बाकी आपका मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी आपके ग्रीन हाउस गैस हैं। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न निम्न में किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कार्बन उत्सर्जन, ऑप्शन बी ओजोन क्षय, ऑप्शन सी परमाणु संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन क्षय के लिए मनाया गया था। इसमें जो है एक मीटिंग बुलाई गई थी जापान में, ये हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें ओजोन परत संरक्षण को लेकर के मीटिंग हुई थी और तभी डिसाइड किया गया था कि 16 सितंबर को हर साल ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाएंगे। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत संविधान के उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग आरंभ किया जा सकता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, सर्वोच्च न्यायालय में। तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है तो उसकी शुरुआत किसी भी सदन में कर सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा में से, यानी संसद के किसी भी सदन में। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ऑप्शन ए 61वें, ऑप्शन बी 44वें, ऑप्शन सी
52वें और ऑप्शन डी 72वें। तो इसका आपका आंसर ए सही हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 से घटाकर 18 कर दी गई। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर ऑप्शन ए एक बैंक पब्लिक को उधार देता है, ऑप्शन बी है आरबीआई पब्लिक को उधार देता है, ऑप्शन सी है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, ऑप्शन डी भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। तो बैंक दर ब्याज की कौन सी दर होती है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आरबीआई जो वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है उसको कहते हैं। अगला प्रश्न, अन्य देशों की मुद्राओं के संदर्भ में अपने देश की मुद्रा के मूल्य में कमी करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मूल्यों में कमी, ऑप्शन बी अवमूल्यन, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष निवेश और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका आंसर बी सही हो जाएगा, अवमूल्यन कहते हैं। अगर किसी देश की या अपने देश की मुद्रा किसी देश के संदर्भ में उसमें कमी आ रही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा संघ राजूकी से संबंधित जानवरों के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए है पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, ऑप्शन बी ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, ऑप्शन सी है हृदय पृष्ठ भाग में होता है यानी उपस्थित होता है, और ऑप्शन डी है एक गुदा पश्चपुच्छ उपस्थित होती है। तो संघ राजकी यानी कार्डेटा संघ की बात कर रहा है इसमें। तो इसमें कौन से जानवरों की विशेषता नहीं है या उससे संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी सही होता है, हृदय पृष्ठ भाग में होता है। अगला प्रश्न, विज्ञान में किसी वस्तु पर अभिकर्षण या अपकर्षण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए चुनना, उठना, बल और बंद। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? अभिकर्षण और अपकर्षण ये आपके बल हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 2 वाक तंत्र होते हैं। अगला प्रश्न, चींटी के डंक में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो चींटी के डंक में कौन सा पाया जाता है? फार्मिक अम्ल। अगला प्रश्न, साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऑप्शन डी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो साबुन के क्षार जो होते हैं उनमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवाणु की खोज किसने की? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच। तो जीवाणु की खोज किसने किया? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। अगला प्रश्न और ये आज का अंतिम प्रश्न है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक, अंग, अंगतंत्र, कोशिकीय संरचना। तो कोशिकाओं के समान समूह को क्या कहेंगे? ऊतक। कोशिकाएं मिलकर समान कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। तो आज हम लोगों ने जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। आगे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।